हेलो मेरे नन्हे और बड़े दोस्तों, कहो कैसे हो आप। DRM कार्टून वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलो आज फिर से एक नई कहानी सुनते हैं। ये कहानी एक चूहे की है और एक मेंढक की है, तो चलो सुनते हैं। बहुत समय की बात है, एक घने जंगल में एक छोटा सा जलाशय था। उसमें एक मेंढक रहा करता था। उसे एक दोस्त की जरूरत थी। एक दिन उसी जलाशय के पास के एक पेड़ के नीचे से एक चूहा निकला। चूहे ने मेंढक को दुखी देखकर उसे पूछा, दोस्त, क्या बात है, तुम बहुत उदास लग रहे हो। मेंढक ने कहा, मेरा कोई दोस्त नहीं है जिसे मैं ढेर सारी बातें कर सकूं, अपना सुख दुख बताऊं। इतना सुनते ही चूहे ने उछलते हुए जवाब दिया, और आज से तुम मुझे अपना दोस्त समझो, मैं तुम्हारे साथ हर वक्त रहूंगा। इतना सुनते ही मेंढक बहुत खुश हुआ। दोस्ती होते ही दोनों घंटों एक दूसरे से बातें करने लगे। मेंढक जलाशय से निकलकर कभी पेड़ के नीचे बने चूहे के बिल में चला जाता, तो कभी दोनों जलाशय के बाहर बैठकर काफी बातें करते। दोनों के बीच की दोस्ती दिन दिन काफी गहरी होती गई। चूहा और मेंढक अपने मन की बात अक्सर एक दूसरे से साझा करते थे। होते होते मेंढक के मन में हुआ कि मैं तो अक्सर चूहे के बिल में उसे बातें करने के लिए जाता हूँ, लेकिन चूहा मेरे जलाशय में कभी नहीं आता। ये सोचते सोचते चूहे को पानी में लाने के लिए मेंढक को एक तरकीब सूझी। चालाक मेंढक ने चूहे से कहा, दोस्त, हमारी मित्रता बहुत गहरी हो गई है। अब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे एक दूसरे की याद आते ही हमें आभास हो जाए। चूहे ने हामी भरते हुए कहा, हाँ जरूर, लेकिन हम ऐसा करेंगे क्या। दुष्ट मेंढक फटाक से बोला, एक रस्सी से तुम्हारे पूंछ और मेरा एक बार पैर बांध दिया जाए, तो जैसे ही हमें एक दूसरे की याद आएगी तो हम उसे खींच लेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा। चूहे को मेंढक के छल का जरा भी अंदाजा नहीं था, इसलिए भोला चूहा एकदम इसी के लिए राजी हो गया। मेंढक ने जल्दी जल्दी अपने पैर और चूहे की पूंछ को बांध दिया। इसके बाद मेंढक ने एकदम पानी में छलांग लगा ली। मेंढक खुश था क्योंकि उसकी तरकीब काम कर गई। वही जमीन पर रहने वाले चूहे की पानी में हालत खराब हो गई। कुछ देर छटपटाने के बाद चूहा मर गया। बाज आसमान में उड़ते हुए यह सब देख रहा था। उसने जैसे ही चूहे को पानी में तैरते हुए देखा तो बाज तुरंत उसके मुंह में दबाकर उड़ गया। दुष्ट मेंढक भी चूहे के साथ बंधा हुआ था, इसलिए वो भी बाज के चुंगल में फंस गया। मेंढक को पहले तो समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। वह सोचने लगा, आखिर वह आसमान में उड़ कैसे रहा है। जैसे ही उसने ऊपर देखा तो बाज को देखकर वो सहम गया। वो भगवान से अपने जान की भीख मांगने लगा, लेकिन चूहे के साथ बाज उसे भी खा गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चूहे और मेंढक की कहानी से सीख, दूसरों को नुकसान पहुंचाने की सोच रखने वालों को खुद भी नुकसान उठाना पड़ता है। जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। इसलिए बच्चों, दुष्ट लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए।
और हर किसी की हाँ में हाँ नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि अपने बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करो। हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।